वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत हलचल चलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से मेरा मतलब है यूएस मार्केट से। और यूएस मार्केट में जो ट्रम्प का हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है, और ट्रम्प का हाहाकार कह सकते हैं, ट्रम्प का हाहाकार तो पूरे ग्लोब के लिए है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या सोच रहे हैं ट्रम्प, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर पूरे ग्लोब में हलचल मची हुई। और आप अगर यूएस मार्केट की बात करेंगे तो वहां भी काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहे हैं। ओके, 20 के आसपास उनका विक्स चला गया यूएस मार्केट का, आप जाकर के देखिएगा। ठीक है, और पूरे ग्लोब में कहीं पर तेजी, कहां पर मंदी, और कुछ सरकारें यहां पर एक्टिव भी है, जैसे चाइना की अगर मैं गवर्नर की बात करूंगा तो भले ही टैरिफ वहां पर लग गए हो, पर मार्केट में गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप जाकर के हैंग सेंग का चार्ट देखिए, कितना बढ़िया मूव कर रहा है। ओके, चलिए, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो ये फेक रैली कह सकते हैं, या फिर आज एफआईएस बेच नहीं रहे, नए बकरे ढूंढ रहे हैं, उस वजह से जो भी है, हमने इस इंट्राडे में क्या किस तरीके का मूव पकड़ा है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाकी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर अराउंड। ओके, और ड्राइव कर रहा था एक्चुअली। ठीक है, कहीं जाना था जिसकी वजह से मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। 3 बजे के आसपास मैं फ्री हुआ हूं। ओके, कल। चलिए, तो अब आज हमने लाइव मार्केट में किस तरीके से पकड़ा और कल के प्लान क्या होगा उसको फटाफट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा होगा, इसमें कह रहा हूं मैं 22,180 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। क्या हुआ कि मार्केट जो कल यूएस मार्केट 200, अच्छा, अपनी गिफ्ट निफ्टी कल शाम को 200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव थी और आज पे फ्लैट खुली, तो आपको देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल सेशन था। आगे डिस्कस करेंगे इसमें क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, पर मार्केट आज ओपन होते ही फटना शुरू किया। ठीक है, काफी सेक्टर्स को लीड कर रहा था आईटी में एक जबरदस्त रैली थी, और धीरे धीरे पीएसयू बैंक्स, फिर उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर्स, सब में तेजी देखने को मिली, और लगभग 2.5 से 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 2.5% तो देखने को ही मिली है। ओके, तो हमने क्या पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि आईटी एक बड़ा सेक्टर है ओके निफ्टी की केस में, तो उस पर हमने बैट लेने की कोशिश करी। और 22,180 के ऊपर जो हमारा सेटअप बोला, हमने यहाँ पर प्लान किया, हमारे सेटअप ने ये मोमेंटम लेवल को कैप्चर किया, और इसको मैंने फिर थोड़ा सा एडिट किया। जब नीचे गया तो मैंने इसको नीचे लिखा है 22,175 पे बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैठे और एक फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया है। ओके, 220 गया, फिर हमने सोचा ट्रेल करते हैं 220 के, सॉरी 22,200 का यहाँ पर ऐसे लेकर के चलते हैं, और फिर बिल्कुल वहां से टर्न अराउंड किया। ओके, और 22,260 तो आपको पता है क्या ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,260 आया। ओके, तो लगभग आप कह सकते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी बुक थी, और फिर जब ये रेड कैंडल बनी तो हम फाइनल क्वांटिटी लेकर के निकल गए थे। ठीक है, एक बढ़िया मूव कैप्चर करने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या प्लान किया, देखिए अगला, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें फटना चाहिए यहां से ऊपर निफ्टी। सीरियसली, मैंने 10:12 पे बोला, अब 10:12 का आप ये कैंडल कह सकते हैं, ये वाला कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल पे मैं बोल रहा हूं कि नहीं, निफ्टी अभी और फटना चाहिए, और मैंने लेवल भी बोला यहां पर, मोमेंटम लेवल जो आप कैप्चर करेंगे। ठीक है, मैंने सारे सेक्टर्स, देखिए कोई कॉल टिप नहीं है, सारे सेक्टर्स को हम, ये जो मैं पिक कैप्चर कर रहा हूं उसके पीछे क्या हो रहा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या किस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है, तभी तो लर्निंग चैनल है। ओके, तो मैंने बोला 22,245 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, अभी नहीं आया लेवल। 10:16 पे बोला है, 10:16 का ये कैंडल पर नीचे गया, ट्रैप करने की कोशिश करी यहाँ पर सेलर्स को, या फिर आप कह सकते हैं पुट बायर्स को, या फिर कॉल शॉर्ट करने वालों को। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड किया, और क्या ही फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया। ओके, 245 के ऊपर चला, यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल लिया 280 के आसपास, और फिर देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया। ठीक है, अब काफी लोग क्या करते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनको डर लगता है होल्ड करने से। ठीक है, तो फिर एक और आपको दिख रहा होगा आगे, तो न्यू पोजीशंस आप बना सकते हैं 22,305 के ऊपर, तो मैंने ये लेवल बोला, मैं होल्ड कर रहा था, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम बुक किया था। ठीक है, देखिए लॉस तो नहीं लेना। ओके, बाकी 2 लॉट के आसपास मैं ट्रेल कर रहा था, मैं ट्रेल करूंगा क्योंकि मेरे सेटअप ने मुझे बोला। और 305 के ऊपर फिर देखिए, फिर दोबारा
312 से 360 के आसपास में मैक्सिमम क्वांटिटी हम लेकर के निकल गए। ओके, फिर मार्केट कुछ खास गया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 260 का वैसे 360 का यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेते हुए थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ मार्केट टर्न कर चुका है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि FIS आज बेच नहीं रहे हैं। ओके, है ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं इतना ज़्यादा शॉर्ट हो चुका था, एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। ओके, बाकी अपने मार्केट में कुछ खास ऐसा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सोचें लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बना लें भाई, अभी तो मेरे हिसाब से वेट करना ही चाहिए। ओके, चलिए, तो ये कुछ आज हमने प्लान किया, फिर हमने डाउन साइड भी पकड़ने की कोशिश करी, तो आपको दिख रहा होगा मैंने बोला फिर लेंगे 22,340, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। एक बार हमारा यहाँ पर SL कटा, ठीक है, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है नीचे जाकर के ऊपर आ गया, सॉरी ये वाला नीचे जाकर के ऊपर आ गया, तो हमारा SL भी कटा। ठीक है, ओके, फिर जब दोबारा एंट्री बनाई तो यहाँ पर एक बढ़िया 10 पॉइंट का SL कटा, सिर्फ 10 पॉइंट का SL लेंगे। ओके, और उसके बाद फिर एक फर्स्ट क्लास मूव दे करके गया 305 के आसपास, फिर हमने मैक्सिमम बुक किया। ठीक है, बात समझ, क्योंकि पहले हम यहाँ पर बैठ चुके हैं, क्योंकि ये अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सपोर्ट, ये एक रिजेक्शन लेवल इसके ऊपर चलना था, तो इस पर आकर के फिर होल्ड कर सकता है, और वही चीज़ देखने को मिली। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सेंटिमेंट्स और डेटा और अपना सेटअप होना चाहिए, वो सब सीखना समझना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कॉल टिप के लिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉल टिप्स आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ लर्निंग पर्पस से मोमेंटम लेवल्स कैसे निकालते हैं, कैसे मार्केट को देखते हैं कि बैकएंड्स पे क्या हो रहा है, उसके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं किस तरीके से कि हमें BTST प्लान करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको कल का US मार्केट दिखाता हूं। देखिए, US मार्केट एक समय पे कल 800 पॉइंट के आसपास डाउन था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई। आप जाकर के एक बार डाउ जोन्स का चार्ट देखिएगा, और लास्ट के आधे घंटे के अंदर 2 कैंडल ने पूरी रिकवरी को यहां पर धराशायी कर दिया। अपना गिफ्ट निफ्टी भी 200 पॉइंट से फ्लैट हो चुका था, और उसके बाद जब यहां पर गिरावट आई तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी कल क्लोज किया रात को। ठीक है, पर सुबह क्या हुआ? सुबह ये हुआ कि भाई ट्रम्प साहब यहां पर कांग्रेस को संबोधित करने लगे। ठीक है, तो वहां पर उन्हें काफ़ी चीज़ें बोली कि भाई मैं US के लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ, मैं टैरिफ क्यों लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग अपना प्लांट सेटअप करें जिससे अपनी इकोनॉमी बेस्ट हो। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे जो भी हमारी कंट्री को लगाती हैं अप्रैल 2 से, और उसमें इंडिया का भी नाम लिया। ठीक है, ओके, और इंडिया उन्होंने बोला कि इंडिया हम पर 100% टैक्स लगाता है। ठीक है, ओके, कुछ खास ये नहीं बोला, पर ये तो इंडिकेट किया कि 100% टैरिफ रेट लगते हैं इंडिया पर। ओके, अब अप्रैल 2 से अगर ऐसा होने वाला है तो भाई अपना मार्केट फिर तो काफ़ी गिर सकता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर हमारा इंपोर्ट्स बिल्कुल करते हैं, हम एक्सपोर्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब अगर उन पर 100% ड्यूटी वो लगाएंगे तो उसकी वजह से जो हम यहाँ पर सस्ते पड़ते थे उनके लिए, वो हम उसी महंगे लेवल पर बनेंगे, और फिर वहाँ पर प्राइस कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो हमें ही नुकसान देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऐसे में जो पीयूष गोयल साहब जो यहाँ पर US में गए हैं, उनका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि भाई वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली है उस पर उनका क्या हल निकल के आने वाला है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज US मार्केट का फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया है। ठीक है, अगर आप देखें सुबह से काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी US की बढ़ाई करी। एक टाइम पर तो 300 पॉइंट प्लस था डाउ जोन्स फ्यूचर्स। ओके, और अभी भी आपको दिख रहा है कि आज सेशन में यानी US मार्केट में अच्छा खासा गैप अप हो सकता है। ओके, और कल रात को क्या क्या हुआ? देखिए, कल रात को बहुत कुछ हुआ। जैसे आपको पता है 4 तारीख से, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर 4 तारीख से कल पूरी तरीके से यहाँ पर टैरिफ लग चुके हैं, कनाडा, चाइना, मैक्सिको। पर ऐसा नहीं है कि कनाडा और चाइना यहाँ पर चुप करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल चुप करके नहीं बैठे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर रिटेलिटरी आप कह सकते हैं कि टैरिफ लगाए, और मैक्सिको इस लाइन में नेक्स्ट है। और चाइना ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि भाई आप चाहे किसी भी तरीके की वार कर लीजिए, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, ओके, चाहे वो और दूसरी तरीके की वॉर हो, हम पूरी तरीके से रेडी हैं। आज ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का यहाँ पर बयान आया है। ठीक है, तो सब रेडी हैं ट्रम्प को जवाब देने के लिए। इस वजह से ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी सी भूचाल आती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप US मार्केट अपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन देखने को देखते हुए मिल रहे हैं। ओके,
पर आज अब आईटी सेक्टर ने इतना अच्छा रिकवरी दी है, तो इसके बिहाफ पर क्या कल भी यहाँ से हम एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं या मार्केट यहाँ से और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है? ठीक है, चांसेस आर हाई, चांसेस बहुत हाई हैं, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर बीटीएसटी प्लान करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप बीटीएसटी कैरी करना चाहते हैं तो देखिए, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,280 से लेकर के 22,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो चांसेस हैं कि कल के दिन आपको एक कैप अप देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स में भी बहुत अच्छी पोजीशंस बनेंगी। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ रैली दिखा सकते हैं। एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 22,800 तक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, 22,500 नहीं कह रहा हूं मैं, 22,800 की बात कर रहा हूं। ओके, हाँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहां से आप समझ के चलिएगा कि 22,240 के नीचे अगर क्लोजिंग करने लगेगा, ओके, और सबसे बढ़िया सेटअप तो बनेगा कि 22,180 के नीचे क्लोजिंग कर दें, 60 पॉइंट नीचे। ओके, तो फिर वहां से हम गैप डाउन यानी शॉर्ट्स पोजीशन भी ले जा सकते हैं। ओके, क्योंकि फिर मार्केट आपको कल के दिन एक गैप डाउन भी दिखा सकता है। ठीक है, ये मेरी थ्योरी है, मेरी लर्निंग है। आपको क्या लगता है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, आपकी अगर यहाँ पर मार्केट की सोच मेरी सोच से मिलती है तो उस हिसाब से प्लान कीजिए, नहीं मिलती है तो आप अपने हिसाब से चलिए। ठीक है, बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में क्या किस तरीके का प्लान करना है या नहीं करना है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।